हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लास। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो क्लास 12th है, क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो चैप्टर फर्स्ट में किन किन बातों का हमें ध्यान रखे चलना है, ठीक है। और तुम्हें बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन बताता रहूंगा तुम्हें, जिसके बेस पे अपने आंसर उसको लिखने, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो तुम कमेंट करो, मैं रिप्लाई फॉर श्योर दूंगा। अब सुनो, बात करते हैं हमारे पास क्या है कि परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखो, हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब था कि हम किसी एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में अध्ययन करना, ठीक है। तो जब भी हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, हम उसी को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और इसके अंदर हम पूर्ण रोजगार की समस्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, समग्र उपभोग, इन सब के बारे में थोड़ा ना स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सुनो, हम बात करते हैं, इसमें दो होता है, एक व्यष्टि है और एक समष्टि है। इसको तुम आराम से पढ़ लोगे, मुझे सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। इसके अंदर उपभोक्ता का व्यवहार देखते हैं, ठीक है। इसमें उत्पादक व्यवहार दिखाया जाता है और कीमत निर्धारण और कल्याण अर्थव्यवस्था। लेकिन समष्टि की बात करें, इसमें राष्ट्रीय आय और रोजगार, राजकोषीय और मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, विनिमय दर और भुगतान शेष, इन सारी की सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। अब सुनो, ये हमारे पास उसके कुछ अंतर है। इसके अंदर तुम कोई से भी 2 या 3 अंतर याद कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। कोई से भी 2 या 3 अंतर याद कर लो, तुम्हें अच्छे खासे इसमें इसमें मार्क्स ले लोगे। अब सुनो, देखो तुम्हें ना एक जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है 1929 की महामंदी, इसके बारे में उसमें इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। वहीं पे वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ लो कि इसके अंदर क्या था। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। आई होप तुमने पढ़ लिया होगा इसको। अब आते हैं थोड़ा इसके अंदर कि और क्या क्या बातें हमारे पास होती है एक अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए। तो अर्थव्यवस्था में हम उसको 3 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं समाजवादी और पूंजीवादी, और तीसरा मेरे पास है मिश्रित, ठीक है। तो पूंजीवादी के अंदर क्या होता है, ठीक है। इसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व, जो प्राइवेट लोग होते हैं उनका अधिकार होता है। दूसरी बात, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। और श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी मजदूर है काम करने वाले, ठीक है, उनको मजदूरी देकर उनसे काम करवाया जाता है। अब अगली बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। पहला है पास है परिवार क्षेत्र, दूसरा है फर्म, तीसरा सरकार और चौथा है बाह्य क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र में वो सारे सारे लोग आते हैं जो किसी भी वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं, ठीक है। और फर्म की बात करें, इसमें वो सभी लोग आते हैं जो उत्पादन की इकाई का उत्पादन करते हैं, या फिर बोल सकते हैं उपभोग की इकाई का उत्पादन करते हैं। और सरकार के बारे में बताते हैं तो ये वो आते हैं जो कानून बनाते हैं और उसको लागू करने का काम करते हैं। और बाहरी क्षेत्र की बात करें तो मेरे पास इसमें 3 प्रकार से हो सकते हैं। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो निर्यात। और वैसे ही अगर वहां से वो खरीदता है, दूसरे देश से खरीदता है, उसको बोलेंगे आयात। और तीसरा मेरे पास है लेन देन करता हो, ठीक है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रभावी हो सकता है, अथवा कोई देश विदेशों में पूंजी का निर्यात कर सकता है, मतलब कि ये तीसरा क्षेत्र हमारे पास है। देखो, तुम्हें इसमें ना सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और जो बाकी तुम्हारे पास है इसकी जो अगली वीडियो है उसके अंदर देखते हैं। धन्यवाद।